हफ्ते बाद मेरे एग्जाम्स हैं। तो ये कि क्या ये शादी कुछ दिन आगे नहीं बढ़ सकती? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जितनी जल्दी तुमसे फारिग होना चाहती हूँ, तुम इस काम को उतना ही लटकाना चाहती हो। मोहब्बत करना और मोहब्बत को हासिल करना दो मुख्तलिफ बातें हैं किरण। तंजीला जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम है, बहुत कम। लोहा भट्टी में पककर कुंदन बनता है। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। और मोहब्बत क्या होती है ये मैंने तंजीला से सीखा। वो उन लोगों के एहसानों का बदला चुका रही है अपनी सारी जिंदगी देकर, ताकि नौरीन को उसकी मोहब्बत मिल सके, नौरीन आपसे शादी कर सके। वो उसकी मोहब्बत के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रही है और आपसे कुर्बानी मांग रही है। अगर तुम इतना समझ गई हो तो यही सच है। वाकई वो बहुत अच्छी है। हर किसी के बस में नहीं होता ये सब करना। तन्नू कहाँ है? नजर नहीं आ रही। कहीं बाहर गई है क्या? वो हाँ जरा बाहर गई है। किसके साथ? सरवर के साथ अपनी शादी का जोड़ा लेने गई है। सरवर के साथ बाहर गई? तुमने उसके साथ जाने क्यों दिया? हम मैं क्या करूं, मेरी कौन सुनता है। सरवर के सामने उसने बदतमीजी शुरू कर दी मुझसे। मतीन साहब, अब वो तन्नू नहीं रही। जब से उसकी सरवर से शादी तय हुई है ना, बहुत बदल गई है। पर पुर्जे निकाल ली है उसने। हाँ वाकई अब तन्नू वो तन्नू नहीं रही, बल्कि मेरी वाली तन्नू तो रही नहीं। अब वैसे हम भी क्या बातें लेकर बैठ गए। एक लिहाज से देखा जाए तो जाने में कोई हर्ज भी नहीं है। सरवर उसका होने वाला शौहर है। पहले भी तो उसने शादी की इतनी सारी शॉपिंग उसके साथ जाकर की है। अभी होने वाला शौहर है, शादी नहीं हुई उसकी, इसीलिए मुझे उसका इस तरह जाना अच्छा नहीं लगा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? पहले भी गई है बात। मैंने बताया था आपको, बल्कि सामान भी दिखाया था। मुझे लगता है आप भूल गए हैं। खैर छोड़े इन सारी बातें, हम भी किन बातों में गुम हो गए। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। मतीन साहब, शादी को सिर्फ 2 दिन रह गए। इतने सारे काम पड़े हुए हैं। मुझसे जितना बन पाता था, जितना मैं कर सकती थी, मैंने कर लिया। अब बाकी सारे काम तो आपको देखने हैं ना। 2 दिन? हाँ, मैंने सारे रिश्तेदारों को फोन पे इत्तला दे दी है, लेकिन बाकी सारे इंतजाम तो आपको संभालने हैं ना। क्या हो गया आपको? कहाँ जा रहे हैं? खाना तो खा ले। भूख नहीं है मुझे, और तुमने जो करना है करो, मुझे इन सारे मामलों से दूर रखो। अरे तन्नू, तुम आ गई? अरे वाह,
जोड़ा तो बहुत खूबसूरत लाई हो। सरवर की पसंद तो बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा। ये तो काफी महंगा भी लग रहा है ना तन्नू? पता नहीं ममानी। क्या मतलब? तुम साथ नहीं गई थी? अपनी पसंद का ही लाई हो ना? साथ? हाँ, साथ थी या नहीं थी पता नहीं। पता नहीं क्या तुम बोल रही हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। वैसे तन्नू एक बात कहूं, सरवर तुम्हें दिलो जान से चाहता है। सारी जिंदगी तुम ऐश करोगी ऐश। मुझे तो लगता है एक से एक महंगी चीज दिलाएगा वो तुम्हें। तुम्हें पता है वो क्या कह रहा था? कह रहा था तन्नू को मैं घर का कोई काम नहीं करने दूंगा, हर काम के लिए मासी रखूंगा। बहुत खुशकिस्मत हो तन्नू तुम, वरना आदमी ऐसे कहाँ होते हैं, इतने नखरे होते हैं आदमियों के। तुम कपड़ों को संभालो, मैं जरा अम्मा को देख लूं। कोई क्या जाने ये शादी का जोड़ा है या शादी के जोड़े में लिपटा कफन। तुम बसने लगे हो आँखों में, तुम ही हो सोचों में ख्वाबों में, हर ओर बसी तेरी खुशबू, ये इश्क है या कोई जादू, कोई। तंजीला की शादी हो रही है 2 दिन बाद। अगर आप जानते हैं वो आपसे इतनी मोहब्बत करती है तो आप उसकी शादी किसी और से कैसे होने दे सकते हैं? आई लव यू। आपका शुक्रिया, आपने मेरी मोहब्बत की हिफाजत की। इस शहर की फिजा में मेरे लिए उदासी ही उदासी है। ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज मेरी मोहब्बत के लुटने का मातम कर रही है। मतीन साहब, शादी को सिर्फ 2 दिन रह गए। इतने सारे काम पड़े हुए हैं, मुझसे जितना बन पाता था, जितना मैं कर सकती थी मैंने कर लिया। अब बाकी सारे काम तो आपको देखने हैं ना। शादी में 2 दिन रह गए और मुझे खबर तक नहीं। कितनी ख्वाहिश होती है एक बाप की अपनी बेटी की शादी के, क्या क्या अरमान सजाता है। उस दिन के लिए क्या क्या सोचा था मैंने अपनी तन्नू के लिए। अगर तन्नू तुमने ये क्या किया, मेरे ख्वाब मेरे अरमान चकनाचूर कर दिए सब। कैसे बर्दाश्त करूंगा तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद करता देखकर। ये सब देखने से पहले मुझे मौत ही आ जाए तो अच्छा है। मतीन, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया, ठंडा हो गया पड़ा पड़ा। लाइए मैं गर्म करके दोबारा। नहीं, रहने दो, दिल नहीं चाह रहा मेरा। क्यों? क्यों नहीं चाहिए? बस ऐसे ही। मतीन, क्या हो गया आपको? आपने रात भी कुछ नहीं खाया, अब अभी भी बगैर नाश्ते किए जा रहे हैं। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कहा ना दिल नहीं चाह रहा, भूख प्यास मर गई है मेरी सारी। मेरी फिक्र न करो, शादी पे ध्यान दो। दुकान पे फोन करके कह देना किसी चीज की जरूरत हो, नौकर इंतजाम कर देगा, मैंने कह दिया। और रकम की फिक्र भी ना करना, आखिर शादी का मामला है। मामू जान ने नाश्ता नहीं किया? नहीं,
मुझे लगता है नौरीन की वजह से कुछ ज्यादा ही परेशान है। तुम ऐसा करो, ये नाश्ता उठाओ और किचन समेट के मेरे साथ जरा स्टोर में आओ। जाहिर है मेहमानों ने आना है, उनके उठने बैठने का इंतजाम भी तो करना है। जरा पेटी से कोई बिस्तर निकालते हैं। समेटो। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था ऐ जाना। अरे आपकी तो फ्लाइट थी, आपने तो एयरपोर्ट के लिए निकलना था। हाँ, बस वो फैसल का इंतजार कर रहा हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करना है। ये वही फैसल है ना जिसका जिक्र आप मुझसे कर रहे थे? हाँ हाँ, ये वही फैसल है। बल्कि अभी आएगा तो तुम भी उससे मिल लेना। वो क्या हो, तुमने उससे आनिया से बात की? नहीं, मैंने इस बारे में तो उससे कोई बात नहीं की। आज मैं उससे बात करूंगी। अब बहुत जिद्दी लड़की है, आप तो जानते हैं। जिद पकड़ कर बैठी है आतिर की, और वो आतिर जिसने साफ साफ इनकार कर दिया है। फरखुंदा, दोबारा बात करो उससे, समझाओ उसको अच्छी तरह। आखिर उस बदबख्त लड़की की खातिर के सारी जिंदगी ऐसी घर बैठ के गुजारेगी? जी, मैं दोबारा बात करूंगी आज उससे। साहब, आपके ऑफिस से कोई फैसल साहब आए हैं फाइल लेकर। हाँ हाँ, बुलाओ उन्हें, फौरन बुलाओ। अरे भाई मतीन भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र भाई मुबारक हो। इस बात की मुबारक? अपनी तंजीला बेटी की शादी जो तय कर दी है। हाँ, मगर ये तुम्हें किसने बताया? भाई मुझे क्या, ये तो सारे मोहल्ले को पता है। सबको मालूम है कि तंजीला की शादी सरवर के साथ हो रही है, लेकिन तुमने तो यार नाम तक नहीं लिया। किसी को बताया ही नहीं कि तंजीला बेटी की शादी सरवर के साथ तय है। वैसे एक बात पूछूं मतीन भाई, तुम तो सरवर को पसंद नहीं करते थे, फिर ये तंजीला बेटी के साथ शादी, कुछ बात समझ नहीं आई। बस वो रेहाना ने कहा कि अच्छा खाता कमाता देखा वाला लड़का है तो। खैर, अब उसे लड़का तो ना कहो मतीन भाई, अच्छी खासी उम्र का है, और जहां तक मुझे पता है उसने पहले से भी 2 शादियां की हुई हैं, और उसका चाल चलन भी बहुत मशकूक है। मेरा मतलब है कि शरीफों की बरादरी से तो नहीं लगता मुझे। मेरी बात को दिल पे मत लेना, तुमने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा। मैंने जो सुना तुम्हें बता दिया। जाहिर है तुम तंजीला का अच्छा बुरा खुद जानते हो। अब मुझे इजाजत दो, मैं चलूं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फरखुंदा, ये है फैसल, जिनके बारे में तुमसे बात की थी। बहुत ही हार्ड वर्किंग और डिवोटेड लड़का है। सर, कुछ साइन चाहिए था आपको? हाँ, हेलो। बस ये मैं इंतजार ही कर रहा था, मुझे दुबई के लिए निकलना है। आई नो सर, एंड आई एम रियली सॉरी आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी थे, आज ही सबमिट करवाने हैं। फैसल बेटा, तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? मैम, मैं हूँ और मेरे वालिद साहब हैं। वालदा की कुछ अर्सा पहले डेथ हो गई थी। ओह, आई एम सॉरी। बहन भाई हैं? नो मैम, बस मैं हूँ और मेरे वालिद साहब हैं। बस यही हमारी फैमिली है। सर, अब मुझे इजाज़त है। ओके बेटा, मुझे बस निकलना है। थैंक यू सर। ओके बेटा, टेक केयर। सुने, लड़का तो बहुत अच्छा है। मैं कहता था। चलो बस, मुझे भी देर हो रही है, निकलना। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ भाई। जो तुमको एहसास हुआ तुमसे है कोई रिश्ता दिल का,
नहीं रहना मुझे किसी के साथ खुश। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूं तंजीला, सिर्फ तुम्हारे साथ। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं तंजीला, सिर्फ तुमसे। और मैं ये नहीं मानता तंजीला कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मैं समझता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत के सामने तो मेरी मोहब्बत कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हें कभी सर झुकाना नहीं पड़ेगा। और मोहब्बत क्या होती है आज जाना हूं मैं। तुम क्या कर रही हो? और ये तस्वीर तुम्हारे पास क्या कर रही है? वो मुमानी ने कहा था कि कपड़े अलमारी में रख दूं। रख रही थी तो ये तस्वीर नीचे गिर गई। अगर तस्वीर गिर गई थी तो वापस रख देती, इतना ख्यालों में खोने की क्या जरूरत थी? मैं सच कह रही हूँ नौरीन, मैं चादरें ही अलमारी में रखने आई थी। ये तस्वीर भी बस रखने ही वाली थी। अच्छा, तो फिर मुझे देखकर घबरा क्यों गई? कहीं तुम्हें अपने किए पर पछतावा तो नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आतर की मोहब्बत तुम्हें याद आ रही हो और तुम्हें पछतावा हो रहा हो कि काश तुमने वो वक्त अपने हाथ से ना गवाया होता? ऐसी बात नहीं है नौरीन, पछताते वो लोग हैं जो गलत फैसले करते हैं, और मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। वैसे भी अपनों की खुशियों के लिए किए गए फैसले कभी गलत नहीं होते। नौरीन, कुछ दिनों में मैं इस घर से चली जाऊंगी। मेरी शादी होने वाली है। प्लीज अब तो अपने दिल से मेरे लिए बदगुमानी को खत्म कर दो। हाँ हाँ ठीक है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बदगुमानी नहीं, बस वो तस्वीर हाथ में देखी तो बोल दिया। अरे तन्नो के कहने से क्या होता है? वो तो कल को निकाह वाले दिन कह देगी ये शादी भी ना हो तो तुम मान जाओगी? उसे जाके रोक लो और जाके कोर्ट मैरिज कर लो। तो मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं जिस मकसद के लिए सब कुछ कर रहा हूं, मैं उस मकसद को शर्मिंदा नहीं कर सकता। तन्नो, ये पकड़ो जोड़ा, सरवर लाया तुम्हारे लिए। पहन के जल्दी से तैयार होके आ जाओ, छोटी सी रस्म करनी है।